हेलो फ्रेंड्स, तो आज बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे वीडियो का। तो आज का लेक्चर है बहुपद। ठीक है, आज का बहुपद का हम लेक्चर लेकर आए हैं। ये थ्योरी क्लास चलेगा आपका। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट लाइक जिस अनुसार आपको बताया जाएगा उसके अनुसार आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट करते हुए क्लास को देरी करते हैं, विशेष बात बाद में होगी। ठीक है गाइज, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बाबू चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, क्लास 10 में दूसरा नंबर चैप्टर है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है छोटू, क्योंकि इससे हर एक वर्ष के बात करें हम तो लगभग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 5 नंबर तो इससे आ गया ना। 1 नंबर वाला आएगा जिसको आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, 2 नंबर वाला भी आएगा, 2 या 3 को मिला जुला हम बोले तो इस चैप्टर से ओनली जो आपका बहुपद चैप्टर है इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 10 नंबर पूछा जाएगा। 10 से 12 नंबर के अंतराल में रहेगा। तो क्यों ना हम इस 10-12 को अपने आप में कंट्रोल कर लें, ताकि एग्ज़ाम में कैसा हम घुरा के दें तो उसको हम अपने हाथ की कला है जो पढ़ना की हाथ की कला, जितना आप लगोगे जितना तपोगे उतना ही आपका परिणाम अच्छा होगा। तो आइए इसी प्रकार हम मेहनत कर लेते हैं अभी, ताकि बोर्ड में एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट कर लीजिए और कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन वीडियो देखे 2 दिन गायब, तो इसमें रहिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपके पास जितने ऑब्जेक्टिव का बुक है देखिएगा, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनने लगे। फिर एक आध क्लास और लेंगे थ्योरी का तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद है छोटू, तो बहुपद समझने से पहले उसका जो 2-4 गो मेन टॉपिक है उसको समझना ज़रूरी है। तो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे चर। ठीक है, अचर इस सब के बारे में पढ़े होंगे, बीजीय व्यंजक ये सब पढ़े हैं जिसको आप अलजेब्रा पर कहते हैं। और सीबीएसई वाले बच्चे दिक्कत होंगे तो थोड़ा हम इंग्लिश मिक्स करके जाएंगे। ठीक है, चर वेरिएबल, ठीक है, अचर अनवेरिएबल बोलता है। ठीक है, और जो ये आपका बहुपद है पोलिनोमियल, और ये अलजेब्रा बीजीय व्यंजक जिसको आप बोलते हैं अलजेब्रा को। ठीक है, तो आप लोग क्लास 9 या 8 में पढ़े होंगे चर। ठीक है, 7 से स्टार्ट हो जाता है चर अचर। ठीक है, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ आपका चर। ठीक है, तो चर क्या है सर? तो बाबू अवसर राशि जिसका मान, वैसा राशि जिसका मान, दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है, वैसा राशि जिसका मान एकदम कभी भी बदल सकता है। कभी देख सकता है लड़की का मोहब्बत, वो कहने सेट हो जाएगी, कभी कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से चर है। ठीक है, इसका मान कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ आते रहेगा, क्योंकि इसका डिफाइन ऐसा ही बोलता है। देखिए डिफाइन देखिएगा आप लोग, बोल रहा है अवसर राशि वैसी राशि जिसका मान निश्चित ना हो। यानी सर निश्चित ना हो इसका मतलब निश्चित ना हो तो अनिश्चित होगा। और देखिए निश्चित ना हो अर्थात इसका जो मान है वो बदलते रहेगा हर हमेशा। ठीक है, कह रहा है उसी राशि जिसका मान निश्चित ना हो अर्थात इसका मान बदलते रहता होगा। तो सर जिसका मान बदलते रहेगा वो चर राशि, पर ये चर राशि है कौन? जैसे एग्जांपल में देखो कहता है ना कि लड़की से मोहब्बत करना कि रात भर बैठ के रोना, बात बराबर है। वो कखने बाबू किधर सेट हो जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है बाबू बच के। ठीक है, इसी प्रकार चर है, समझ रहे हैं ना? चर कब पलटी मार देगी, कभी 2 आएगी तो कभी 3 के लाएगी तो कभी 4 के लाएगी। वो जैसन घर देखेगी वैसन में जाएगी, यानी जैसन उसका इक्वेशन रहेगा समीकरण वैसा ही उसका मूल आएगा एक्स का मान। ठीक है, तो देखिए जैसे कि जो चर है तो कौन कौन है सर? आप तो बोल दिए कि चर राशि है, तो ये चर राशि है कौन कौन? तो बाबू जितना भी आपको ABCD में जितना 26 लेटर आता है, ए से लेकर जेड तक, ए होगा, बी है, सी है, ले से जेड तक। ठीक है, मतलब ए से लेकर बी सी डी जितना भी आपका मतलब कि ABCD में 26 लेटर है, टोटल आपका चर राशि है। ठीक है, वेरिएबल है। देखो यहाँ लिख दिए टोटल अंग्रेजी के वर्णमाला। ठीक है, यानी टोटल अंग्रेजी के जो वर्णमाला लेटर है, कुल लेटर आपका क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, बिट्टू सर कहाँ गए? तो आप लोग चर राशि समझ के होंगे। और दूसरा एक है छोटू अचर राशि। सर हम चर राशि तो समझ गए हैं। ठीक है, अब अचर राशि क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसके बारे में भली भांति सब पहचान लेते हैं ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दूसरा है बाबू अचर राशि। ठीक है, ये सर अचर राशि क्या है? तो देखिए डिफाइन को देखिएगा, हमको ना डिफाइन क्या बोल रहा है? वैसी राशि जिसका मान निश्चित हो, वैसी राशि जिसका मान निश्चित हो, अर्थात जिसका मान कभी ना बदले। ठीक है, कह रहा छोटू कि वैसी राशि
जिसकी मान निश्चित हो अर्थात कभी ना बदले। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि आप लोग भोज खाने गए हैं, भोज, तो पत्तल बांटता है, तो पत्तल में क्या करता है कि एक आदमी 4 पत्तल देता है कि ना ए वो देना है, वो निश्चित है कि ए वो क्या पत्तल मिलना है। बात समझ रहे हैं बात को। रसगुल्ला ना है कि हाँ खा गया 2 खा गया 2 होता है ना, पत्तल की बात है यहाँ। तो पत्तल ये एग्जाम्पल दे रहे हैं छोटू, समझ नहीं लेना कि पत्तल या अचार है, उससे हम नहीं बोल रहे हैं, एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं कि आप लोग भोज खाने गए होंगे तो आपको पत्तल दिया जाता है। तो पत्तल आपका एक क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना पत्तल दिया जाना चाहिए कि एक अनिश्चित है कि उसको 1 पत्तल मिलना है तो मिलना है, यानी वो 1 पत्तल के जगह 2 पत्तल आपको नहीं देगा या 3 पत्तल नहीं देगा, 1 ही पत्तल देगा। तो इसी प्रकार आपका जो अचर है वो कहता है कि मेरा मान जो है ना वो निश्चित रहेगा, हम कभी भी नहीं बदलेंगे। अगर जो मेरा नाम सपोज मेरा नाम ही है, मेरा नाम गौतम है, तो मेरा नाम निश्चित है कि मेरा नाम गौतम है, कभी गौतम का छोड़ दूसरा नाम होगा, तो मेरा नाम भी एक प्रकार का क्या अचर राशि है। तो यहाँ मैथ की बात है, मेरे नाम की नहीं। तो मैथ में छोटू क्या आप कहेंगे सर तो ठीक है मैथ में कौन अचर है, आप तो बात कीजिएगा ही कि आप तो बोल रहे हैं कि मैथ में अचर होता है, तो पर कौन होता है सर। तो आप लोग काउंटिंग जानते हैं, गिनती, तो जितना भी आपको गिनती में आता है ना संख्याएँ, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है, 8 आती है, 9 आती है, 10 आती है, इसी तरह से इन्फिनाइट अरब आएगा, खराब आएगा, करोड़पति जो भी आएगा, ठीक है, सब अचार में आएगा। देखिए एग्जाम्पल भी हम यहाँ दे रहे हैं कि बोल रहा है अवश्य राशि जिसका मान निश्चित हो अर्थात वह कभी ना बदले। एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है, डॉट इन्फिनाइट, यानी डॉट का मतलब हुआ ना छोटो कि यहाँ 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 10 अरब भी आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है, इसी प्रकार के कितना आएगा इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। यानी इसका जो अर्थ होता है इन्फिनाइट, अपरिभाषित, जिसका कोई परिभाषा ना हो, यानी ये जो संख्या आएगा ये कितना आएगा उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, इसका कोई परिभाषा नहीं, अनंत आ सकता है, कितना आएगा कोई पता होता नहीं, अरबों आएगा, खरबों आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लाख, पदुम, समदुम, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, 7-6 में पढ़ना होता है ना, तो आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो अचर राशि जितना भी आपको गिनती की संख्या में आएगी टोटल आपको अचर राशि हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बाबू है बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा नाम सुनेंगे ना, क्लास 9 में इसका एक चैप्टर है अलजेब्रा का, और बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को, ठीक है। अगर जो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम 9 का भी बैच देंगे, ठीक है छोटू, बस आप लोग का सहयोग होना चाहिए छोटू। तो ये है अलजेब्रा। सर ये अलजेब्रा यानी बीजीय व्यंजक है क्या, तो बाबू बीजीय व्यंजक कुछ नहीं है, बीजीय व्यंजक है नहीं जो चर और अचर, चर क्या है x है, y है, z है, और चर और अचर के संयोजन यानी जो मेल होगा वही आपका बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि बीजीय व्यंजक चर और, ठीक है, चर और अचर, यहाँ लिखिएगा राशि, ठीक है, चर और अचर राशि के संयोजन, संयोजन का मतलब तो जोड़, ठीक है, को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी चर और अचर, ठीक है, चर और अचर के संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल आपको देते हैं छोटू कि मान लीजिए ये 5 एक अचर है, ठीक है, 5, और ये y क्या है, एक चर राशि है, क्या बोले जितना भी ABCD में आएगा 2600 लेटर टोटल कितना है, अचर है। तो देखो ये y है, ये क्या है, ये 5 है, तो ये अचर है, ये चर है, तो हम क्या बोले चर या अचर के संयोजन को क्या हम कहते हैं, बीजीय व्यंजक। तो यानी बीजीय व्यंजक 5, अगर जो हम 5 + y करें तो ये आपका क्या होगा, बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल दिए हैं, जैसे एग्जांपल 5 + x ये अचर है, 6 + y, ठीक है, 6 + y, यानी यहाँ देखिए आपका अचर है, यहाँ प्लस संयोजन मतलब जोड़, यहाँ अचर है, ठीक है। तो चर और अचर को संयोजन को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। या तो कितना बच्चा कहेगा सर हम पहले चर लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप लिख सकते हैं। हम डिफाइन क्या बोले, चर या अचर, इसी को आगे लिख सकते हैं, या तो आप चर के लिखे या तो अचर के लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसमें आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो आप इसे भी लिख सकते हैं कि सर हम पहले y + 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो सिर्फ एक चर और एक अचर होना चाहिए, ठीक है बाबू,
यानी एक चर और एक चर होना चाहिए, तभी आपका बीजीय व्यंजक बनेगा, या अन्यथा वह बीजीय व्यंजक आपका नहीं बनेगा। आप कहेगा सर चलिए हम चर और चर के जोड़ेंगे, तो हम क्या बोलेंगे छोटू कि चर और चर के संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं, तो सिर्फ आप चर के से जोड़िएगा, या फिर आप सिर्फ अचर का है जोड़िएगा, बीजीय व्यंजक तो ये कहता नहीं है। तो एक चर और एक अचर का होना जरूरी है, तभी आपका बीजीय व्यंजक बन पाएगा, ठीक है। और तीसरा जो मुद्दा है वो है बहुपद, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, पूरा चैप्टर ही है आपका बहुपद। ये तो हम बहुपद को समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट बहुपद से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि बच्चों को कठिनाइयाँ ना हो कोई चीज़ समझने की, बहुत सिंपली से समझो कोई भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक हो उसको बहुत आसानी अपनी भाषाओं में समझे, ना कि किताबी कीड़ा से रट जाए, ऐसा हम ना चाहते हैं, ठीक है। ये मैथ बाबू रटने से कुछ नहीं होगा, ओके। तो ये कह रहा है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोनोमियल, ठीक है, पोनोमियल, इंग्लिश वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो कहता है सर ये अब पोनोमियल बहुपद है क्या, इसका तो नाम बहुत हम सुने हैं क्लास 10 में, सुनिएगा बाबू, क्योंकि इससे जब 10-12 नंबर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो सुनना ज़रूरी है, अब सुनना भी पड़ेगा। तो कह रहा है ये बहुपद क्या है, तो देखिए छोटू, कह रहा है अऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अऋणात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं सर, तो ऐसा पूर्णांक जिसमें निगेटिव ना हो, सिर्फ पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर जो आपका नाम है मान लीजिए सोनू, और कोई पार्टी में बुलाएगा कि 2 आदमी हैं, 2 दोस्त हैं, एक सोनू है एक मोनू है, तो बुलाया जाएगा मोनू को। तो अगर जो आपको इससे बोलेगा कि आज सोनू, मतलब सोनू को नहीं लेना है, तो किसको लेना है, सोनू को नहीं लेके जाना है तो मोनू को लेके जाना है। जब पहले ये बोल दिया कि सोनू को लेकर नहीं आना है, तो इसका मतलब मेरा एक दोस्त और है, कौन है, मोनू, तो उसको लेके जाना है। तो यहाँ कह रहा है अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, वो धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और यहाँ बोल रहा है कि अऋणात्मक पूर्णांक के घात वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऋणात्मक मतलब जिसमें निगेटिव ना हो, माइनस का साइन ना हो, यानी ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव का साइन होना चाहिए। तो बीजीय व्यंजक जो भी आपका बीजीय व्यंजक रहेगा उसका जो घात रहेगा छोटू, वो आपका घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसी प्रकार से इंडेफिनेट, मतलब पॉजिटिव नंबर जितना आएगा वो हो सकता है, ठीक है। तो वही आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा है बहुपद ऋणात्मक पूर्णांक के घात वाले, डिफाइन समझिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक वाले बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। तो सर ये ऋणात्मक पूर्णांक क्या है और ये घात क्या है, तो घात के अर्थ हुआ छोटो कि कोई भी इक्वेशन हो, उसके इक्वेशन के उस इक्वेशन के ऊपर जितना पावर लिखा हो, जैसे पावर क्या है सर, तो आप लोग 8 में पढ़े होंगे घातांक, तो उसमें पढ़ाया गया होगा पावर विषम के बारे में। तो देखिए यहाँ है x, इसके पावर 2, तो ये जो ई आपका जो 2 है ना, इस पर चढ़ा हुआ 2, यही आपका पावर है, यानी यही आपका घात है, ठीक है, ये आपका घात हो गया, ओके। तो वही कह रहा है कि अनिरात्मक पूर्णांक घात वाले, ठीक है, बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो अऋणात्मक क्या सर, तो देखिए यहाँ 2 है प्लस x है, ओके। यहाँ देखिए कोई घात नहीं है, नहीं छोटू, इस x है तो इसके ऊपर कोई घात नहीं है। जब भी घात होगा छोटू जिसमें चर रहेगा उसी के साथ होगा, जैसे 2x रहेगा तब रहेगा। आप ये खास करके आपको बहुपद में, ठीक है, बाकी सब में हम नहीं कह रहे हैं, बहुपद की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए जब ये चर है, इस पर कोई घात आपको दिख रहा है, तो आप बोलिएगा सर इस पर तो कोई घात नहीं है, लेकिन आप बोले ऋणात्मक घात यहाँ होना चाहिए डिफाइन के अनुसार कि ऋणात्मक घात वाले। तो छोटू आप लोग अगर जो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो 0 है, बात सही है कि सर कुछ नहीं तो 0 है, 0 हम लिख सकते हैं। तो आप लोग 1 में पढ़े होंगे फार्मूला एक्सपोनेंट लॉ पढ़े हैं घातांक में। तो जब भी कोई भी चर राशि होता है उस पर पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2 + x कुछ नहीं तो पावर 0, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 1 पावर 1, यानी सर उसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका घात 1 है। जब भी आपका इक्वेशन में पावर कुछ ना दिखे तो आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं तो उसके ऊपर 0 है, यानी उसका पावर 1 है। इसी प्रकार से 2x + 3, तो यहाँ भी कहिए सर यहाँ भी तो घात नहीं है,
घात नहीं इसका मतलब जीरो है, ठीक है। जीरो है तो आपको क्या बताएं, जब किसी भी चर के ऊपर जीरो पार होता है तो उसका मान एक होता है ना। तो सेम उसी प्रकार से देखिए, यहाँ 2 है तो 2x के पार हम 1 लिख सकते हैं प्लस 3, ये आपका इक्वेशन में देखिए ये दोनों बात बराबर है। ओके, और विशेष बात जो है और आगे बढ़ करते हैं, अगर जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो नोट कीजिए। ओके, तो आप उम्मीद है हमको कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे चलिए छोटू, आप तो बताएं सर बहुपद के बारे में बताएं, लेकिन बहुपद क्या इतना ही होता है ना छोटू, बहुपद के भी कई बाल बच्चे हैं, ठीक है। और बाल बच्चे के भी कई बाल बच्चे हैं। देखते हैं, दादा एक है तो उसका बेटा 2 है, बेटों का बेटा 4-5 हुए, ऐसे करके खानदान बढ़ रहा है। सेम वही प्रकार इसमें इस सलाह वो तो बहुपद अपने है ही है, 2 अपनों जन्मा दिया, जन्मल को 4 हो गया, केवरो 4 हो केवरो 3 हो, समझ रहे हैं ना। सेम इसी प्रकार से बहुपद है। आपके दादा नियन झूठ नहीं बोलिएगा, आपके दादा भी सही है ना, दादा सिंगल है, पापा डबल है, फिर बाल बच्चा उनका 4-5 है। दिल पर न लीजिएगा छोटू, हम ऐसे ही मजाक से कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। तो कह रहा है बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। अब ये सर बहुपद तो हम 3 प्रकार के पढ़े हैं, तो जानते हैं आप क्या पढ़े हैं? पढ़े होंगे घात के आधार पर, पद के आधार पर। तो हम पहले इसको हम लिख दिए कि बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं सर, कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है पद के आधार पर, ठीक है। पहला होता है पद के आधार पर। तो पद के आधार पर एक पदी बहुपद। तो सर एक पदी जो बहुपद है ये क्या है? तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एक पद समझते हैं, आपके गांव में वोट होता है, उम्मीदवार खड़ी होते हैं, या तो उसमें देखते हैं कहेगा कि इतना लोग खड़ी हैं, 5 लोग खड़ी हैं, ठीक है, 6 लोग खड़ी हैं, तो पहला पद पर कौन है से बोलते हैं ना। तो वाला हमारे गाँव वाला मुखिया जी हखिन, पहला पद में हुए हखिन, यानी मुखिया जी तो हर गाँव वाला एक होखिन कि 10 गो हखिन। तो यानी कि एक पद ये क्या अर्थ हुआ कि ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, ठीक। यानी कि एग्जाम्पल देखूँ, ये 5x 2x ऐसे करके रहेगा, एक पद ही। ऐसा ही करके आप 3x 4x या कुछ भी लिख सकते हैं, एक पद में होना चाहिए। और दूसरा है द्विपदी, द्विबहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पद 2 हो, वैसा बहुपद जिसमें पद कितना हो छोटू, 2 हो। जैसे एग्जाम्पल 2x + 3, 3x + 2, या तो आप 5x + 6 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई सेक्शन देने, इसमें इतना केवल ध्यान रखिएगा जिसमें पद 2 होना चाहिए। और तीसरा त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसका जो पद की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे आपकी ऑब्जेक्टिव आता है छोटू, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव आता है पद पहचानने के लिए कि कैपदी बहुपद है। हल्के मत लीजिएगा इन बातों को कि दादा परदादा की बात कर रहे हैं, नहीं, हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है त्रिपदी बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसका जो पद की संख्या होगी बहुपद में 3 गो होगी। जैसे यहाँ देखिएगा 2x² + 2 6x + 5, देखिए इसमें पद गिनिए, एक पद, 2 पद, 3 पद, टोटल 3 हुआ, तो नहीं त्रिपदी बहुपद है। एक होता है छोटू, इसमें गिना नहीं जाता है, इसे आपको नॉलेज के अनुसार बताते हैं, हो सकता है एग्जाम में दे देता है शून्यपदी। तो शून्यपदी मतलब कि जिसका कोई पद ना हो, जिसका जो पद होगा वो शून्य होगा, 0 होगा। देखिए 0x 0y 0 है, ये मन होगा एक, मतलब कि सिर्फ उसके साथ एक चर होना चाहिए 0 के साथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और दूसरा है घात के आधार पर। सर ये घात क्या है? तो आपको हम बताएं कि कोई भी संख्या के ऊपर जितना पावर होता है वही उसका क्या कहलाता है, घात। तो घात के आधार पर है, ये भी 3 प्रकार के होता है। पहला होता है तो अनेक बाबू, लेकिन जो पढ़ना है उसे उन्हें ही ध्यान देना। पढ़ना है तो 6 पदी, 5 पदी, 4 पदी सब पढ़ना है। लेकिन आपके बोर्ड मेन पर्पज़ क्या है, बोर्ड के किसी तरह से गांव में टॉपर, स्टेट टॉपर, यानी एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त करना। तो देखिए कहता है ना कि समुद्र में पानी तो बहुत है, लेकिन ज़रूरत जितना है हम उतना ही यूज़ करेंगे। ऐसा थोड़ा पूरा समुद्र हम घर में ढुका लेंगे, ज़रूरत है 1 लोटा पानी तो 1 लोटा ही हम लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पावर तो समझ ही रहेंगे। यानी कि हम क्या बोलें, घात के आधार पर दूसरा जो है घात के आधार पर। तो घात के आधार पर कितना होता है, 3 होता है। होने का होता है 4 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन उतना ही पढ़ो बाबू जितना ज़रूरत है। कहते हैं ना समुद्र में तो पानी बहुत है,
लेकिन जितना यूज है उतना ही आप काम कीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही लटकते रहिएगा, नहीं आपका काम होगा नहीं घर भरेगा, भले घर उसी में जाकर समा जाएगा। तो जितना काम है उतना ही कीजिए, ठीक है। तो पहला एक पदी घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद क्या है सर? तो क्या इसमें घात होगा? तो मतलब कोई भी बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, तो उसके पावर जो रहेगा ना छोटू, उसमें सिर्फ एक ही पावर होगा। ये नहीं कि एक पदी बोलकर आपको चार घात दे देगा, नहीं। जैसे कहिएगा सर इसका भी एग्जाम्पल होगा, हाँ छोटू है एग्जाम्पल, देखिएगा इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देते हैं एक पदी का, ठीक है, एक पदी का। या आप ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5, तो ठीक है 2x प्लस 5। तो ये जो 2 प्लस x 5 है ना बाबू, तो इसमें देखिएगा आप घात, ये क्या बोले थे कि यहाँ देखिए आपको अचर है, चर अचर के संयोजन के बहुपद कहते हैं। यहाँ देखिए चर के ऊपर कुछ आपको घात दिख रहा है तो कहिएगा नहीं। तो आपको क्या बोले थे कि x के पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो कुछ नहीं तो यहाँ 0 आप कर सकते हैं, और यहाँ 2x तो देखिए 0 पावर 1 होता है तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं प्लस 5। तो आप देखिए तो यहाँ 2x के पावर 1 प्लस 5 है, तो इसका मतलब कि 2x के पावर 1 प्लस 5 ये आपका घातीय बहुपद है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 6x प्लस 7। इसी प्रकार से आप अनंत मतलब कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, ओके। और इसका जो व्यापक होता है घातीय बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक मतलब समझते हैं स्टैंडर्ड रूप, ठीक है। रहन सहन की व्यवस्था इसका कैसी है? जैसे कभी ऐसे भी दे देगा bx प्लस ax, तो इसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है इसको हम पहले बताते हैं। इसका स्टैंडर्ड रूप होता है बाबू ax प्लस बी। स्टैंडर्ड मतलब होता है एक लेवल के अनुसार, ठीक है, मतलब जिस तरह से लोग जीते हैं उस तरह जीना है। तो स्टैंडर्ड मतलब इन है, जैसे यहाँ देखिए ये 2x है, तो a के जो गुणांक x की जो चर राशि गुणांक रहेगा ना वही उसका a कहलाएगा। तो देखिए 2x तो सही है, x के साथ 2 है, और अचर राशि इसका b कहलाएगा। तो यहाँ देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ देखिए ये इसका क्या था? व्यापक रूप था स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड STNDARD स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए ये तो देखिए एक्स है सर, एक्स से गुणांक साथ जो आगे रहता है वो ये होता है। तो देखिए 2a चर के साथ है तो बात सही है, ये चर है तो बी अचर है। अगर जो आपको इससे दिया रहेगा 2x प्लस, ठीक है, तो आप इसमें कौन ए मानिए कौन भी? तो हम जानते हैं सर कि जो x के साथ गुना में रहेगा वो क्या होगा? a होगा। तो देखिए यहाँ 2x, नहीं कि इसको आप a मानिएगा, 2x का x किसके साथ गुना है? 2 के साथ। तो यहाँ आपका a का काम कौन करेगा? 2 करेगा। और b देखिए अचर पद इसमें कौन है? 5 है, तो 5 के b यानी अचर पद के काम b आपका करेगा, b यानी 5 करेगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से समझना होगा, नहीं कि उल्टी पुल्टी कर दे तो हम भी अलबला जाएँ, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे सही करते हैं कि जो आगे में लिखा रहता है उसी को यह मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा है छोटू द्विघातीय बहुपद। सर ये द्विघातीय बहुपद क्या है? तो जैसे हम आपको बताएं कि घातीय बहुपद में घात होता है 1, तो वैसे ही द्विघातीय बहुपद में जो घात आपका होगा छोटू, वो घातों की संख्या होगा 2, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, यहाँ देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें गौर कीजिएगा कि जो पावर है इसमें कितना है? सबसे अधिक पावर 2 आपको दिख रहा है, तो ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सर इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हाँ होता है छोटू, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a² प्लस bx प्लस c। यानी अब देखिएगा इसके ये जो है फार्मूला, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यह स्टैंडर्ड फॉर्म इसके अनुरूप ही है कि नहीं? ठीक है, सेम इसी के जैसा। तो देखिए a² तो 2a, यानी यहाँ जो 2 है a के काम करेगा 2 बराबर, यहाँ bx तो b के काम यहाँ 5x है, तो यहाँ 5 किसके बराबर होगा? b के बराबर, यानी b के मान यहाँ 5 हो जाएगा। और c अचर पद यहाँ 6 है, तो c का मान कितना? 6 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो समझ गए होंगे। तो यानी द्विघातीय बहुपद में सबसे ज़्यादा क्या है? द्विघातीय पद में घात का मान कितना होता है? तो 2 होता है। द्विघातीय बोल रहा था 2 होगा, अगर ये बोलता चार घातीय में तो 4 घात के बोल रहा है, तो उसका मतलब कि घात का पावर कितना होगा? 4 होगा। अब तीसरा है छोटू त्रिपदीय। तो सर ये त्रिपदीय बहुपद क्या है? तो ऐसा त्रिघातीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसका जो घात की संख्या होगी पावर उसका 3 होगी, ठीक है। जैसे कहिएगा सर इसका भी एग्जाम्पल वहाँ है, जैसे देखिएगा इसका होगा बाबू 2x के पावर 3 प्लस 3 के x के पावर 2 प्लस
5x प्लस 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसका सबसे जो इक्वेशन है आपका, इक्वेशन देखिए इसको, ये जो इक्वेशन है इसमें सबसे हाईएस्ट पावर आपको कितना दिख रहा है, तो कहिए सर इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो हमको 3 दिख रहा है, यहाँ 2 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, तो ही इसका घात हो जाएगा, नहीं 3 घातीय बहुपद है, ठीक है। तो कहिएगा सर 1 के माना रूप बताएं, 2 के बनाए तो 3 भी होगा, तो हाँ 3 के भी है। देखिए समझिएगा 3 के मानव रूप, इसका मानव रूप होता है a³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। और इसके बेसिस, इस पर बेसिस बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। उस फार्मूलाज को हम कल बताएंगे, ओके बाबू, अगला लेक्चर में। अब इतना समझ गए होंगे कि इसका जो मानक रूप होता है ये होता है, ठीक है। तो विशेष बात बाद में होगी, और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी कमेंट में आप अपने प्रश्न को रखिएगा, ओके बाय।